हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम कॉमर्शियल बैंक के बारे में चलते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और ये कैसे काम करता है। चलिए, कॉमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो पब्लिक से डिमांड डिपॉजिट करता है, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करता है और साथ में एडवांस लोन की फैसिलिटीज भी देता है। उसे कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। बिल्कुल है जी, कॉमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल, बिल्कुल है जी, क्या है, कॉमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है प्लस एडवांस्ड लोन भी प्रोवाइड करवाता है। उसे हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। बिल्कुल हाँ जी। दूसरी चीज, कॉमर्शियल बैंक मनी सप्लाई में अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल हाँ जी। सेकंड जो है, ये मनी सप्लाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। अब कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस, बिल्कुल हाँ जी, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक सीबी। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन जो है वो दो होते हैं। बिल्कुल है जी। कौन कौन से, चलिए समझ लेते हैं। पहला आता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा जो है वो सेकेंडरी फंक्शन है। बहुत सही बेटा, सेकेंडरी फंक्शन याद रखिएगा। पहला क्या, पहला प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। बिल्कुल है जी। जैसे कि एक कॉइन होता है, उस कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। सेम टू सेम प्राइम हमारे पास जो कमर्शियल बैंक है उसके भी दो पहलू है, दो ही काम है। क्या, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जो कमर्शियल बैंक हमेशा सबसे पहला करता है वो क्या है, समझ लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला भैया क्या करेगा, बिल्कुल है जी, एक्सेप्टेड डिपॉजिट। बिल्कुल है जी, जितनी भी जमाएं हैं, जितने भी पैसे हैं, उन सबको डिपॉजिट करता है, याद रखिएगा। इसमें आपका डिमांड डिपॉजिट हो, टर्म डिपॉजिट हो, आरडी डिपॉजिट हो या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट हो, किसी भी तरीके से सारा पैसा ये सबमिट करता है। दोबारा बता देता हूं कैसे। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का मतलब हो गया जब हम मांगेंगे तब हमें दे दो, उस तरीके से टर्म डिपॉजिट या फिर आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा, किसी भी तरीके का पैसा इसमें एक्सेप्ट किया जाता है। साथ के साथ यहाँ पर लोन एडवांस, बिल्कुल हाँ जी, लोन की भी फैसिलिटीज दी जाती है। साथ के साथ प्राइमरी में एक और आता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ये प्राइमरी में ही आता है और ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। बिल्कुल है जी, याद रखिएगा। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, इट मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसका, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन है जो कि लोकल फैसिलिटी देते हैं, चेक फैसिलिटीज देते हैं। बिल्कुल हाँ जी। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको एनी टाइम सुविधाएं, जैसे एटीएम की सुविधाएं हो गई, कंसल्टेंसी की सुविधाएं हो गई, क्लियरिंग की सुविधाएं हो गई, ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं ये सेकेंडरी बैंक फंक्शन में। अब समझते हैं प्राइमरी फंक्शन का पहला पॉइंट जिसका नाम है एक्सेप्टेड डिपॉजिट। एक्सेप्टेड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जिसमें कमर्शियल बैंक जितने भी लोग हैं उन सब से टर्म वाइज उन सब से पैसा डिपॉजिट करता है। बिल्कुल है जी, उन सब से पैसा जमा करवाता है, जमा करता है, उसको प्राइमरी फंक्शन में रखा गया है। साथ के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हीं लोगों में से किन्हीं अनदर लोगों को या उन्हीं लोगों को या बिजनेसमैन को किसी को भी लोन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है। बिल्कुल हाँ, दोबारा बता देता हूं, लोगों से जब जमा एक्सेप्ट कर लेता है, सपोज दैट राम है, बिल्कुल हाँ जी, राम ने बैंक में, बिल्कुल हाँ जी, 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, और एक दोस्त है उसी का श्याम, उसको पैसे की जरूरत हुई तो वो बैंक से विड्रॉ कर लेगा। तो ये दोनों काम जो है वो ही लोन या एक्सेप्ट डिपॉजिट के द्वारा करवाया जाता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि टॉपिक में भी है, जिसको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन। बिल्कुल है जी। अब क्वेश्चन यहां से ये खड़ा होता है बेटा कि भैया कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करती है। बिल्कुल है जी, हाउ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कैसे, कोई भी कमर्शियल बैंक
क्रेडिट क्रिएशन करती है। चलिए समझते हैं। क्रेडिट क्रिएशन करने में सेम यही पहलू दोबारा ले लेते हैं। कैसे, समझ लीजिए। बिल्कुल हाँ जी, राम है, ये आपका बैंक है, और ये श्याम है। राम ने पैसा डिपॉजिट करा और शाम को पैसे की जरूरत है। याद रखिएगा, क्या है, शाम को पैसे की जरूरत है। राम ने 1000 रुपीज डिपॉजिट करा है और शाम को पैसे की जरूरत है, तो बैंक पूरा का पूरा 1000 रुपये नहीं देता है। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि आरबीआई इनको, कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखती है कि आपको कुछ मिनिमम परसेंटेज अपने पास रिजर्व रखनी पड़ेगी। बिल्कुल हाँ जी, कुछ मिनिमम परसेंटेज आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। बिल्कुल हाँ जी, इकट्ठी एक साथ रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो पैसा दे सकते हैं। तो शाम को उन्होंने कितना पैसा दिया? 800 रुपीज एज अ लोन दे दिया, एज अ लोन दे दिया। अब शाम क्या करेगा? शाम बैंक को पे करेगा इंटरेस्ट, और बैंक राम को पे करेगा इंटरेस्ट। याद रखिएगा, ये बात अलग है कि ये जो है राम, बैंक जो है राम को कुछ कम इंटरेस्ट ले देगा और श्याम बैंक को ज्यादा देगा। वो जो इंटरेस्ट यहाँ कम यहाँ ज्यादा है, उसी से बैंक प्रॉफिट क्रिएशन करता है। बिल्कुल हाँ जी, यहीं से बैंक प्रॉफिट भी कमाता है। याद रखिएगा, क्या करता है? प्रॉफिट कमाता है, और उसी से ही जो बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक के काम करने वाले वर्कर्स हैं, बिल्कुल हाँ जी, उन सबको सैलरी भी दी जाती है। याद रखिएगा। अब चलते हैं क्रेडिट क्रिएशन के बारे में समझ लेते हैं। बिल्कुल हाँ जी। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है? सपोज दैट यही राम, राम गए बैंक, बैंक में 10,000 रुपए इन्होंने जमा करे। कितने? याद रखिएगा, 10,000 रुपीज जमा करे, और बैंक के पास जैसे ही 10,000 आया, तो बैंक ने क्या करा? इसका कुछ परसेंट, एज लाइक ऑफ 20% अपने पास में सिक्योर कर लिया, सिक्योरिटी के रूप में, और बाकी पैसा शाम को यहां पर दे दिया। बिल्कुल हाँ जी, 10,000 का 20% इट मीन 2,000 यहां पर सिक्योर कर लिया, 8,000 यहां पर शाम को दे दिया। अब सोचने वाली बात है, शाम को तो दे दिया, तो सर क्या क्रेडिट क्रिएशन हो गया? आप सोच रहे होंगे, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता देता हूं। शाम को जो दिया है इन कैश नहीं देगा बैंक। याद रखिएगा, बैंक की खास आदत यही है, कोई भी अमाउंट अगर वो लोन दे रही है तो कैश नहीं देती है। उसके लिए शाम को बोला कि दोबारा जाओ, अपना एक बैंक अकाउंट खुलाओ, और जैसे ही वो बैंक अकाउंट खुलवाया, तो शाम के नाम से बैंक अकाउंट खुल गया, जहां पर दोबारा 80,000 रुपए जो है, 8,000 रुपए, सॉरी 8,000 रुपीज यहां उसका जमा हो गया। जैसे ही बैंक में 8,000 रुपए जमा हुए, बैंक ने दोबारा उसी का 20% सिक्योर कर लिया, अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रख लिया। मतलब कि अब उसका जो 20% यहाँ ऐड होगा, उसका बचा हुआ बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, याद रखिएगा। इट मीन्स कितना हो गया? सबको पता है कि भैया 20% जितना निकालोगे आप, तो 6,000 कुछ रुपीज यहाँ पर इसका डिपॉजिट हो जाएगा। यही टर्म सेम टू सेम बैंक चलाती रहती। अब यहाँ देखिएगा कि बैंक के पास जितनी बार पैसा आ रहा है, उतनी बार ये से अपने पास में क्रिएट कर रही है, और उतना ही पैसा नेक्स्ट पर्सन को देती जा रही है एज अ लोन के रूप में। इसी को बोला गया है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कब तक चलेगा? बिल्कुल हाँ जी, कब तक चलेगा? तो बेटा, ये चलने के लिए तो मैं बता दूं, जितना परसेंट ये कर रहे हैं उतनी देर तक ये चलता है। बिल्कुल हाँ जी। दूसरी चीज, जितना
कम, याद रखिएगा, जितना कम इनकी सिक्योरिटी होगी उतना ज्यादा ये क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा इनके पास में ये कैश रिजर्व होगा उतना कम ये क्रेडिट क्रिएशन करेंगे। बिल्कुल है जी। अगर ये 20 की अगर 10% होता है तो जाहिर सी बात है ये उतना ही ज्यादा क्या करेंगे। बिल्कुल है जी। आप सोचोगे कैसे, समझा देता हूं भैया। 10,000 रुपए था, इंटू क्या था भैया, 1/20% कर दोगे। बिल्कुल है जी। 10,000 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। करेंगे तो बताइए, परसेंट को कन्वर्ट करेंगे, इट मीन्स कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए तक का मनी क्रिएशन ये यहां से कर लेगा। कितने से बेटा, बिल्कुल 10,000 रुपए से जो बैंक है वो कितना क्रेडिट क्रिएट करेगा, 50,000। कब, जब 20% हो। और यही अगर क्या हो, 10,000 इंटू में 1/10% हो तो कितना करेगा, दोबारा देख लो, इंटू में 10 आ जाएगा। मतलब कि 1,00,000 रुपए का मनी क्रिएशन करेगा। कब, जब उसका जो कैश रिजर्व है वो 10% होगा। यही जो फंडा है, यही फंडा बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक कहलाता है। ये इसी से ही वो क्या करता है, इसी से ही अपनी गुडविल वो तैयार करता है। दोबारा बता देता हूं, मनी क्रेडिट क्रिएशन वो क्रिएशन होता है जिसमें बैंक क्या करती है कि कुछ पैसा खुद भी जनरेट करती है, बनाती है, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई होती रहे, लोगों को पैनिक ना हो, लोग परेशान ना हो कि पैसा फंस रहा है, ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए ये जो फॉर्मूला है कमर्शियल बैंक अपनाती है। किसकी गाइडलाइंस में, आरबीआई की गाइडलाइंस में, याद रखिएगा। यहां पर राम पहुंचा, 1,00,000 रुपए राम ने बैंक में जमा करे, तो बैंक ने क्या करा, आरबीआई की गाइडलाइंस का 20% अपने पास में होल्ड कर लिया, और बाकी सारा पैसा उसने एज आ क्रेडिट पर दे दिया। किसको, शाम को। शाम से बोला आपको हम पैसा दे रहे, ले जाओ। शाम को जब बोला तो शाम के कैश में दो। कमर्शियल बैंक ने कहा नहीं, कैश में नहीं मिलेगा, आपको यही पैसा हमारे खाते से मिलेगा, आप आओ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लो चुपचाप। आया भैया, उसने जैसे अकाउंट खुलवाया तो बैंक के अकाउंट में, बैंक में एक और नया अकाउंट जुड़ गया। कितने का, 8,000 का। याद रखिए, राम ने 10,000 जमा करा था, और यहाँ पर उसी का अकाउंट किसमें हो गया, 8,000 रुपए जमा हुए। जैसे ही 8,000 जमा हुआ वैसे ही दोबारा कमर्शियल बैंक ने उसका 20%, याद रखिएगा कितना, 20% दोबारा अपने पास सिक्योर कर लिया, और बाकी बैलेंस दोबारा यहाँ पर रख दिया, और फिर वो दोबारा मनी क्रिएट कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है, जो दोबारा यहाँ कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से जाएगा, सेम ये यूजुअल चलेगा। अब सोचने वाली बात है ये कब तक चलेगा, तो ये जब तक चलेगा जब तक इसका ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये फुलफिल पूरा नहीं हो जाता, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ जाते हैं। तो कैसे, देख लीजिए, अगर 20,000 है, बिल्कुल हाँ जी, दोबारा बता रहा हूं कि अगर आपका सीआरआर, बिल्कुल हाँ जी, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो जितने ज्यादा परसेंट रहेगा उतनी ही ज्यादा उतना ही कम हमारा क्रेडिट क्रिएशन होगा। और जितना परसेंटेज कम होता है, दोबारा बता रहा हूं, जितना परसेंटेज कम होता है उतना ही ज्यादा मनी क्रेडिट क्रिएशन करती है कमर्शियल बैंक। 10% होगा 1,10,000 का, तो यकीन मानिए 1,00,000 रुपए तक का मनी क्रिएशन करेगी। और अगर 20% हुआ तो कितना करेगी, 50,000 ही कर पाएगी, ज्यादा मनी क्रिएशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे बचाना ज्यादा पड़ रहा है और मार्केट में कम रखना पड़ रहा है। और अगर बचाएगी कम और मार्केट में ज्यादा रखेगी तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा। इसी को ही मनी मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, 1/में CRR। बिल्कुल हाँ जी, ये याद रखने वाली पॉइंट है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है आपका एग्जामिनेशन से, जहां पूछा भी जा सकता है कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है। इसके बारे में यहाँ आपको एक डायग्राम, ये एग्जाम्पल पुट करना है, और आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ जी। इसके बाद जो वीडियो स्टार्ट करेंगे कल, वो आपका रहेगा सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।